कैलाश पर्वत उस दिन असामान्य रूप से शांत था। हिमालय की चोटियों से बहती ठंडी हवा देवी पार्वती के कक्ष के आसपास रुक सी गई थी, मानो वह भी किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। पार्वती कई दिनों से ध्यान मग्न थी। उनके भीतर एक ऐसा भाव उठ रहा था जो किसी माँ के हृदय में जन्मता है, एक पुत्र की चाह जो उनका रक्षक बने, उनकी शक्ति का विस्तार बने और उनके सान्निध्य का आनंद ले सके। उन्होंने स्नान के पश्चात अपने शरीर से निकले केसर, चंदन और हल्दी को मिलाकर एक सुंदर बालक का रूप गढ़ा। फिर प्रेम और जीवन की शक्ति से उस बालक में सांसें प्रवाहित की। बालक ने आंखें खोलीं, मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, माँ, आपका आदेश। पार्वती का हृदय स्नेह से भर गया। उन्होंने कहा कि जब तक वह भीतर हो, कोई भी अंदर प्रवेश न करे। वह बालक अब द्वारपाल था, माँ का प्रहराकार। उसी समय महादेव कैलाश वापस लौट रहे थे। लंबे तप के बाद उनकी एकमात्र इच्छा अपनी प्रिया के दर्शन करने की थी। जैसे ही वे कक्ष के निकट पहुंचे, बालक ने उन्हें रोक दिया। कहा कि माँ के आदेश के बिना वे अंदर नहीं जा सकते। महादेव ने धैर्य से समझाया, पर बालक अड़िग रहा। उसके लिए माँ का आदेश ही धर्म था। स्थिति धीरे धीरे संघर्ष में बदलने लगी और महादेव के गण, गंधर्व, देवता कोई भी उस बालक को हटा न सके। वह अद्भुत शक्ति का धनी था, मानो स्वयं शक्ति ने ही उसे जन्म दिया हो। अंत में महादेव को त्रिशूल उठाना पड़ा और बालक का सिर शरीर से अलग हो गया। क्षण भर के लिए कैलाश पर्वत जैसे श्मशान सा मौन हो गया। जब पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को निर्जीव देखा, तो उनका क्रोध ब्रह्मांड में फैल गया। एक दिव्य ज्वाला कैलाश में उठी और देवताओं की सांसें थमने लगी। पार्वती गरजी कि यदि उनका पुत्र जीवित नहीं हुआ, तो वे अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड का संहार कर देंगी। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव समाधान खोजने में लग गए। शिव ने आदेश दिया कि दक्षिण दिशा में मिलने वाला पहला जीव लाया जाए। उनके गणों को एक मासूम हाथी शावक मिला। उसका मस्तक लाकर बालक के शरीर से जोड़ दिया गया। शिव की कृपा और ब्रह्मा के जीवन मंत्र से बालक पुनर्जन्मित हुआ। वही गणेयों का ईश, विघ्नहर्ता, बुद्धि और विद्या के देवता गणेश बने। समय बीतता गया। देवताओं के बीच कभी कभी यह प्रश्न उठता कि कौन अधिक बुद्धिमान है। देवर्षि नारद ने शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि दोनों ही त्रिलोक की परिक्रमा करें, जो पहले लौटे वही श्रेष्ठ। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े और आकाश, पृथ्वी, पाताल सबका चक्कर लगाने लगे। उधर गणेश अपने छोटे से वाहन चूहे पर बैठे थे। देवता हंसते कि गणेश कैसे जीतेंगे, पर गणेश ने शांत मुस्कान के साथ अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और बोले कि माता पिता ही त्रिलोक है, उनकी परिक्रमा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। देवता मंत्रमुग्ध रह गए। नारद बोले, गति नहीं, दृष्टि महत्वपूर्ण है। एक रात गणेश चंद्रमा की रोशनी में चल रहे थे। लड्डुओं का प्रसाद उन्होंने खूब खाया था, इसलिए उनका पेट गोल मटोल था। चंद्रमा ने हंसकर उनका उपहास कर दिया। गणेश ने क्रोध में उसे शाप दे दिया कि उसकी चमक खो जाएगी और उसे देखकर दोष लगेगा। देवताओं ने प्रार्थना की तो गणेश ने शाप को आंशिक रूप से बदल दिया कि केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन का दोष होगा। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। एक समय असुर सिंधु ने तप करके ऐसा वरदान पा लिया कि उसे कोई देव, दानव या मानव नहीं मार सकता। उसकी शक्ति समुद्र से जुड़ी थी और वह जल से बने भयानक हथियारों का स्वामी था। उसने त्रिलोक को संकट में डाल दिया। देवताओं ने गणेश का आह्वान किया। गणेश समुद्र के किनारे पहुंचे। सिंधु हंसा कि यह छोटे से देव उसे क्या रोकेंगे, पर गणेश ने अपनी सूंड से समुद्र का जल सोखना आरंभ कर दिया। वह शक्ति जो सिंधु को अजेय बनाती थी, उसी के सामने समाप्त होने लगी। सिंधु का अहंकार टूट गया और उसका अंत हुआ। देवताओं ने गणेश की महिमा का गुणगान किया। महर्षि व्यास में महाभारत की रचना करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके लिखता जाए। देवताओं ने गणेश को बुलाया।
उन्होंने कहा कि वे लिखेंगे, पर व्यास बिना रुके बोलेंगे। व्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश वही लिखेंगे जिसका अर्थ समझ आए। महाभारत का महामंत्रमय लेखन आरंभ हुआ। जब लिखने की कलम टूट गई तो गणेश ने अपना दांत ही तोड़कर कलम बना ली। वे एक दंत कहलाए। उन्होंने पूरी महाभारत लिखकर मानवता को अमूल्य ग्रंथ दिया। देवताओं ने एक बार गणेश से पूछा कि आपकी बुद्धि का रहस्य क्या है। गणेश ने सभी को एक एक बीज दिया और उसे बोने को कहा। सबने बीज बो दिए, पर गणेश ने बीज निगल लिया। देवता चकित रह गए। गणेश बोले कि बीज को सबसे सुरक्षित स्थान भीतर है, जहां कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। यही बुद्धि का सार है। जहां विचार सुरक्षित हों, वही सच्चा ज्ञान है। यज्ञों में बाधा डालने वाले असुरों से रक्षा के लिए भी गणेश की आवश्यकता पड़ी। वे यज्ञ के पास बैठ गए और उनकी उपस्थिति से ही असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। तभी से गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। उनके दिव्य स्पर्श से किसी भी कार्य का आरंभ सफल हो जाता है। पृथ्वी पर कांचीपुरम का गोपाल नामक गरीब बालक प्रतिदिन मिट्टी की छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाकर पूजा करता था। एक दिन कुछ दुष्ट बालकों ने उसकी प्रतिमा तोड़ दी। गोपाल रोता रह गया और रात को गणेश से प्रार्थना करता रहा। उसी रात भयंकर तूफान आया, लेकिन आश्चर्य, गोपाल की झोपड़ी के ऊपर एक तेजस्वी हाथी का प्रकाश खड़ा था, जो हवा और बारिश को मोड़ रहा था। सुबह जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो वे गणेश के चमत्कार से अभिभूत हो गए। गोपाल गांव का प्रिय बालक बन गया। एक बार ब्रह्मा स्वयं गणेश के पास आए और बोले कि ब्रह्मांड में एक नया लोक बना है जिसका रहस्य कोई समझ नहीं पा रहा। गणेश ने अपनी सूंड को आकाश तक फैलाया और उस नए लोक में प्रवेश किया। वहां एक ऊर्जा स्तंभ था जो देव शक्तियों को सोख लेता था। गणेश ने उसे अपनी सूंड में समाकर शांत कर दिया। ब्रह्मा बोले कि गणेश बिना युद्ध किए ही विजय पा लेते हैं। यही सच्ची बुद्धि है। कई युग बीत गए। एक दिन गणेश देवताओं के बीच बैठे थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में जितने विघ्न देखता है वे केवल बाहरी नहीं होते, वे भीतर जन्मते हैं। अहंकार, लालच, क्रोध, शिकायतें, संदेह। जब तक मनुष्य अपने भीतर की उलझनों को शांत नहीं करता, तब तक बाहर के विघ्न हटते नहीं। देवताओं ने पूछा कि क्या हर बाधा का समाधान मनुष्य के भीतर ही है? गणेश मुस्कुराए और बोले कि जो अपने भीतर के विचारों को जीत लेता है, वह संसार को भी जीत लेता है। गणेश की यह गाथा युगों से सुनाई जाती है। उनकी हर कथा में ज्ञान छिपा है और हर संकट में समाधान। उनके आशीर्वाद से हर कार्य सिद्ध होता है, हर मन शांत होता है और हर जीवन सरल। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों के लिए हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।